विपक्ष पर सीधा कटाक्ष किया गया और कहा गया है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के अपमान की भागीदारी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये आग लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ने ये आग लगाई है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये आग लगाई गई है। आप लोग ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं या फिर आप लोगों के पास कोई इसका ठोस सबूत है? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 लाख की बात कही थी। अब जनता ये जानना चाहती है कि ये 15 लाख वाला जुमला तो नहीं हो जाएगा 40,000 वाला भी? 2027 में इनको इनका जवाब मिल जाएगा। अब ये धराशायी हो चुके हैं, जनता इनको उखाड़ के फेंक देने वाली है, ये जान चुके हैं। इसलिए ये आरक्षण बिल की बात इन्होंने रखी है ताकि ये महिलाओं को गुमराह कर सके। अपर्णा बिष्ट जो अभी इस वक्त पर वो बीजेपी में है, उन्होंने विरोध जताते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जला दिया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी बोल्ड बयान देती हैं वो। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको सड़क पर नंगा कर देंगे। सबको अपनी पत्नी के पैर छूना चाहिए और जागते वक्त तो वो छूने नहीं देती, जब वो सो जाती हैं तब हम उनके पैर छूते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कभी सर ने ऐसा किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी की राज्यकारिणी से प्रदेश सचिव प्रीति तिवारी जी। 2027 के चुनाव से लेकर महिला आरक्षण बिल तक, यूपी विधानसभा चुनाव, बुलडोजर एक्शन और आज हर उस मुद्दे पर हम बात करेंगे जिसका आम जन से सीधा कनेक्शन है। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग, भाजपाई, आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष लगातार इसे रोकने की कोशिश कर रही है और इसमें आपकी पार्टी पर भी ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष द्वारा इस बिल को पास नहीं होने दिया जा रहा है। 2023 में ये बिल पूरी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पूरे सभी पार्टियों ने भरपूर बहुमत से ये लागू किया गया। 2 साल हो गए उसे, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को याद नहीं आया कि आरक्षण देना चाहिए। जाति जनगणना के बिना ये इन्होंने आवाज़ उठाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इन्होंने महिला की, देश की आधी आबादी को भड़काने का काम किया है। और अब महिला बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत सशक्त हो चुकी है। वो अपने अधिकार को जानती है भलीभूत, और वो अपने अधिकार लेगी। जी। लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर अब पोस्टर लग गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं का अपमान करती है। अगर आपने लखनऊ आज विजिट किया होगा तो आज की डेट में सीएम योगी ने पद यात्रा निकाली। पद यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सी महिलाओं को शामिल किया इस पद यात्रा में और लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर पोस्टर लग गए हैं जिसमें विपक्ष पर सीधा कटाक्ष किया गया और कहा गया है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के अपमान की भागीदारी है। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने महिलाओं का सम्मान किया है। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो, पेंशन योजना हो, पेंशन योजना 10-90, 108 कन्या विद्याधन, और शहर से लेके गांव तक की महिलाओं के स्वास्थ्य योजनाएं। सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी ने किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है, महिलाओं का सम्मान। अच्छा, महिलाओं की संख्या तो सत्ता पक्ष में भी कम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या जो है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का ये नारा देते हैं, क्या वो जुमला है या फिर बस महिलाओं के लिए जब भी वोट बैंक का नारा देना होता है तो महिलाओं को आगे लिया जाता है? महिला सशक्तिकरण की तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बात ना करे। आज वो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब वो अंकिता भंडारी का कांड देख लीजिए आप, और फिर उन्नाव में सेंगर कांड देख लीजिए, तब ये क्या सो रहे होते? और फिर जो महिलाएं आज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने आके नारा लगाती हैं, आंदोलन करती हैं कि नारी बिल पास नहीं हुआ, वो महिलाएं क्या चुप थी जब मणिपुर जल रहा था और नग्नवस्त महिलाओं को घुमाया जा रहा था? तो माननीय मोदी जी हमारे क्यों चुप रहे? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी नेताएं, सांसद में क्यों उनको कान में जू नहीं रहेंगी कि वहाँ जाना चाहिए, उन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? और अभी हाल ही में विकास नगर में अग्निकांड में भारतीय जनता पार्टी कि एक भी व्यक्ति उनके लिए राहत का काम करने के लिए नहीं गए हैं, और बल्कि उन्होंने ही आग लगाई है। बच्चों को घर से बेघर किया है, बच्चों के किताबों को जला दिया गया है, और उन जहां वो रहती थी झोपड़ी में डाल के उनके घर को भी छीन लिया गया है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये आग लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ने ये आग लगाई है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये आग लगाई गई है। आप लोग ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं या फिर आप लोगों के पास कोई इसका ठोस सबूत भी है? जी बिल्कुल ठोस सबूत है। लखनऊ जैसे विकास
महत्वपूर्ण शहर में, जहाँ जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, जिसको डबल इंजन की सरकार कहती है, बहुत ही विकास है। तो डबल इंजन की सरकार, ये देखे, जो वो गाड़ी 20 मिनट में आ सकती थी, लेकिन उसको जानबूझ के 3 घंटे लेट रखा गया ताकि वहाँ के जितने झोपड़ियाँ हैं सब जल जाएं और 20 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें भी 20 लोग मर गए, कई जानवर भी मर गए। तो ये विकास की जब बात ना ही करें, ना ही इन्होंने कोई धरातल पे आज तक विकास किया है। जो भी विकास किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने किया है, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, वेदांता हॉस्पिटल ले लीजिए, लोहिया हॉस्पिटल ले लीजिए, मतलब आज तक जो भी सदन से लेके जमीन तक जो भी काम किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। जी। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी की यदि बात की जाए तो अब की बार अखिलेश यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने अभी महिलाओं का जिक्र करते हुए जब कहा कि 40,000 जब हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, लेकिन सवाल हमारा आपसे ये है कि 40,000 की बात तो अखिलेश यादव जी ने कह दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 लाख की बात कही थी। अब जनता ये जानना चाहती है कि ये 15 लाख वाला जुमला तो नहीं हो जाएगा 40,000 वाला भी? नहीं, ये जुमलेबाजी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कह सकते हैं। हमारी पार्टी में कभी जुमलेबाजी आज तक की नहीं हुई है। हम लोगों ने हमेशा हर मुद्दे को धरातल पर उतारा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक की सारी योजनाएं, कन्या विद्याधन हो, 10-90, वुमेन्स पावर, समाजवादी पेंशन, समाजी विधवा पेंशन और 10-90, मतलब सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। कन्याओं के लिए लैपटॉप, शहर से लेके गांव तक की उनके लिए, उनके विकास के लिए और उनकी दवाई, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए धरातल पे काम किया है। आर्यन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चाय पिलाई, आपने भी देखा होगा, काफ़ी सुर्खियां बटोरी। फिर उसके बाद उसको परेशान किया गया, उसने कहा हम पलायन करने को मजबूर हैं। इसके अलावा अभी झालमुड़ी में बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने झालमुड़ी खाई। एक तरफ आर्यन को परेशान किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई, उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई। तो क्या सिर्फ अगर विपक्ष का कोई नेता जाएगा तो तुरंत उसको परेशान करेंगे, और अगर सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर वाहवाही लूटी जाती है? क्या लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये सिर्फ उनका लोगों से जुड़ाव है आमजन से? वो पूरी तरह से स्क्रिप्ट थी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा गरीब, पीड़ित, पीडीए के साथ खड़े रहते हैं। वो अभी एक लड़की थी, उसके लिए चाय का इससे पहले उन्होंने चाय का उसके लिए पूरी दुकान लगवाई उस लड़की को और 1 लाख रुपए तुरंत धनराशि दी। और इसके बाद जो लड़का हमारे यहाँ आया उसको 5 भगोने पीतल के दिए और काफ़ी धनराशि दी। इसलिए उनको पीड़ित किया गया क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस गरीब के यहाँ चाय पी ली थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बहुत ही भ्रष्ट और दुराचारी हैं, लगातार सत्ता में रह के ये भ्रष्टाचार, दुराचार, गरीबों की ज़मीनें को छीन लेना, गरीबों की ज़मीनों में आग लगाने का काम करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, महिला की सुरक्षा नाम पे जीरो, विकास के नाम पे जीरो। यहाँ पे आजकल यूथ जो पढ़ाई लिखाई करके पेपर तैयार करता है, उसके पेपर लीक कर दिए जाते हैं। तो हम लोग आंदोलन करते हैं, पुनः दोबारा पेपर करवाते हैं और लीक किए हुए पेपर को रद्द करवाते हैं। ये काम हमारी समाजवादी पार्टी करती है और हम लोग अब पीडीए एक साथ हो चुके हैं। 2027 में इनका जवाब मिल जाएगा। अब ये धराशायी हो चुके हैं, जनता इनको उखाड़ के फेंक देने वाली है, ये जान चुके हैं। इसलिए ये आरक्षण बिल की बात इन्होंने रखी है ताकि ये महिलाओं को गुमराह कर सकें। जी। अच्छा, महिलाओं का जिक्र हो रहा है तो एक बार पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ से ममता दीदी को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में हैं। उन्होंने टीएमसी का फुल फॉर्म दे दिया टेरर, माफिया और करप्शन। इसके अलावा जो टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने सीएम योगी को बुलडोज़र बुद्धि कह दिया है। अभी कल का उनका स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही इस बार पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का सफाया हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो डरे हुए हैं। लगातार बंगाल में भी उन्होंने चुनाव आयोग को बदला, सारे अधिकारियों को बदला, क्योंकि वो जानते हैं बंगाल वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वो रहेंगी और वहाँ पे बीजेपी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इसलिए वो उत्तर प्रदेश में तगड़ी हार उनकी होने वाली है। वो अब धराशायी हो चुके हैं। जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। जनता विकास और काम, रोजगार को पसंद करती है, महिला सुरक्षा को पसंद करती है, नारी सशक्तिकरण को पसंद करती है। नारी सशक्तिकरण, जनता का विकास, युवाओं को नौकरी और आम जनता को
सड़क, हाईवे, पुल, ये सब देने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव ने किया है। तो उत्तर प्रदेश में हम ऐसी सरकार चाहते हैं, माननीय श्री अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि इस देश में पुनः फिर से विकास हो सके और जनता सुरक्षित रह सके। विद्यार्थी का न्याय है, उनको फिर से लैपटॉप मिल सके और वो सही से पढ़ाई अपनी पूरी कर सकें। जी। अच्छा, सदन में उस दिन संसद में जब ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, हालांकि ये बिल तो पास हो गया था, उसमें परिसीमन को लेकर जो ये विरोध हुआ था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन की बात कही। पूरा देश संबोधन सुनने के लिए बेचैन था कि आखिर प्रधानमंत्री अब क्या ऐलान करने वाले हैं। लेकिन उनका संबोधन आपने भी सुना होगा। उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे ज़्यादा कांग्रेस शब्द का यूज़ किया गया, समाजवादी पार्टी शब्द का यूज़ किया गया। इस संबोधन का सीधा मतलब क्या था? सिर्फ आरोप लगाना? वो आज तक आरोप और जुमलेबाजी ही तो करते आए हैं। आप देखिए, BHU में और IIT में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या संबोधन आप कर रहे हैं? जब आप कोई विकास नहीं कर सकते हैं, कभी आप मन की बात करते हैं, कभी कोरोना में आप थालियां बजवाते हैं और कभी संबोधन करते हैं। अरे, अब जनता जाग चुकी है, उन्हें विकास चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें आपके ना मन की बात सुननी है ना उनके मन की बात सुननी है। उन्हें वो जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। अब उसे विकास की राजनीति चाहिए। जी। अच्छा, अब बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। जब ये संसद में चल रहा था तब बीजेपी सांसद हैं रवि किशन, आप भी जानती होंगी उनके विषय में, तो उन्होंने कहा, ये थोड़ा पर्सनल हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। सबको अपनी पत्नी के पैर छूना चाहिए और जागते वक्त तो वो छूने नहीं देती, जब वो सो जाती हैं तब हम उनके पैर छूते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कभी सर ने ऐसा किया? ये तो एक व्यक्तिगत बात हुई जी। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, महिलाओं को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और पुरुष को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। नहीं, पुरुष पत्नी का सम्मान तो करते हैं, लेकिन एक ये हो गया कि मैं पैर छूता हूँ जब वो सो जाती हैं, तो बाकी देश के जो पति हैं उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी और उन पतियों से आप क्या कहना चाहेंगी? वो सांसद हैं तो उन्हें समस्त महिलाओं के पैर छूने चाहिए और उनके लिए कुछ सशक्तिकरण योजना बनानी चाहिए, ताकि महिलाओं के लिए कोई रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। अपनी महिला के तो सभी पैर छूते हैं, जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं उन महिलाओं को उन्हें कल्याण करना चाहिए, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। लेकिन मैम, एक सवाल हमारा और आपसे है कि संसद में महिला सांसदों की संख्या फिर भी इतनी कम नहीं है जितनी कम दिखाई जाती है। कि विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की, सांसदों की संख्या तो है, लेकिन उन सांसदों का मतलब क्या निकलता है जब देश की महिलाएं, बेटियां परेशान होती हैं और उसी संसद में उन महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। जब संसद में बात होती है तब राजनीतिक बयानबाजी होती है, हर तरफ की बात की जाती है, लेकिन रेप पीड़िता के बारे में कोई बात नहीं करता, ना पक्ष ना विपक्ष। क्या वजह होती है? नहीं, विपक्ष, हम लोगों ने रेप पीड़िता की आवाज़ उठाई, चाहे वो सेंगर की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी की बात हो। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, लगातार आंदोलन करते रहे। उन्नाव में जब सेंगर का रेप हुआ, हम लोग, मेरी पूरी पार्टी, पूरी टीम वहाँ पे गई, पीड़िता के घर गई और उसको सरकार से मांग देने की बात की, आवाज़ उठाई। विपक्ष ने हमेशा संघर्ष किया है और रेप पीड़िताओं के साथ रहा है और उन्हें सज़ा दिलाने का काम किया है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये रेप करने के बाद उनकी हत्या भी कर देते हैं ताकि कोई सबूत ना मिल सके, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे फिर वो सेंगर कांड हो या उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का कांड हो। इन्होंने लगातार, अभी हाथरस में इन्होंने रेप कांड में लड़की की लाश को बिना जांच किए हुए तुरंत उसे जला दिया गया। हम लोग हाथरस ही पहुँचे, हमारी पूरी टीम, माननीय अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार हम लोग हर जगह पहुंचते हैं। जहाँ जहाँ पीड़िए की महिलाएं पीड़ित शोषित होती हैं, हम लोग वहाँ पहुंचने का काम करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े होते हैं। जी। महिला आरक्षण बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी की पूर्व ये कह सकते हैं कि शायद समाजवादी पार्टी में उनको कोई पद नहीं मिला। अपर्णा यादव को तो आप जानती होंगी, अपर्णा बिष्ट, जो अभी इस वक्त पर वो बीजेपी में है, उन्होंने विरोध जताते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जला दिया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो समाजवादी का झंडा नहीं, वो हमारी महिलाओं का ताज था सबके, और वो उनके सर का भी ताज था, उसी से पहचान उन्हें मिली। वरना अपर्णा यादव कौन है, कौन जानता उन्हें।
ये समाजवादी का झंडा ही था, उन्होंने उसकी गरिमा नहीं रखी। और हम समाजवादी की समस्त महिलाएं देश की इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में हैं। ये उनके संस्कार में है, ये हमारे संस्कार में नहीं है। हमारा समाजवादी झंडा हमारे सर का ताज है और इसी झंडे से उन्होंने अपने वजूद को मिटाया है, झंडे को नहीं जलाया है। उन्होंने अपनी गरिमा नहीं रखी, अपने वजूद को मिटाया। अच्छा, आरोप ये भी लगता रहा कि जब वो समाजवादी पार्टी में थी तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया, उन्हें वो पद नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। शायद यही वजह थी कि उनको बीजेपी में जाना पड़ा। जी नहीं, लगातार नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है लगातार, और सम्मान देते रहे हैं। जी। अच्छा, महिलाओं की बात हो रही है तो अभी बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, जो पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, काफ़ी साहसी हैं, उनकी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग। उनके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगी? काफ़ी बोल्ड बयान देती हैं वो। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको सड़क पर नंगा कर देंगे। अब जब वो नंगा करने की बात करती तो उनके शब्दों में ही नग्नपन है, तो उनकी बात हम क्या ही करें। एक नारी को इस तरह की बात ही नहीं करना चाहिए कि वो सड़क पर नग्न कर देगी। वो बहुत आक्रोश में रहती हैं और मैं समझती हूँ कि वो सांसद हैं तो उन्हें सांसद की गरिमा रखनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बयान शायद आपको याद होगा जब उन्होंने राहुल गांधी पर कहा था कि जब वो देखते हैं तो काफ़ी असहज महसूस होता है। मेरा मानना तो ये बिल्कुल गलत है। अब वो देखती होंगी तो शायद उनको असहज महसूस होता होगा। जी। उस दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जी ने कह दिया हमें ऐसे मित्र चाहिए ही नहीं। क्या ये राजनीतिक गुटबाजी है या फिर जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जनता को कंफ्यूज करने की बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसलिए कहा कि वो हमारे मित्र नहीं हैं क्योंकि वो परिसीमन लाना चाहते थे और वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले कहा कि जाति जनगणना कराइए ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देश में ये जरूर होना चाहिए जनगणना, इसलिए वो डरे हुए हैं कि वो जानते हैं हम जनगणना करा लेंगे तो हमारी सीटें बहुत कम आएंगी और वो एक छत्र राज चाहते हैं। अब एक छत्र राज उनका नहीं चल पाएगा। वो भ्रष्टाचार उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने आज तक कोई विकास नहीं किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे इनके सांसद हो। कोई एक विकास उन्होंने आज तक नहीं किया है। कोई पुल भी बनाया तो उसको सही ढंग से उन्होंने नहीं बनाया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, जो आप उस पर अगर चली जाइए तो इतनी स्मूथ गाड़ी चलती है। और इन्होंने जिस चीज़ का विकास किया है, जनता वो 2-3 साल तक चला ही नहीं है, टूट के बेहाल हो गया है। अगर विपक्ष को साइड पर रख दीजिए एक आम नागरिक की तरह, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पूरे 9 साल हो गए। इन 9 सालों में सरकार ने कुछ एक काम तो अच्छा किया होगा, चलिए वही बता दीजिए। इन्होंने बुलडोजरों को चलवाया है। हाँ, इनकी योजनाओं में इन्होंने घर नहीं बनाए, घरों का विनाश किया है। अग्निकांड, घरों का विनाश। और जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके स्कूल छीनने का काम किया है इन्होंने हाल ही में बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी ने आंदोलन किया था, गांव-गांव में स्कूल छीन रहे थे, तो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उनके निर्देश अनुसार घर गांव-गांव तक लड़ाई लड़ी, बच्चों के लिए स्कूल पुनः दोबारा लेके आए। तो इसी से आप समझ लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 साल में क्या विकास किया है। जब इन्हें इतना नहीं पता है कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और तो ये क्या विकास की बात करते हैं। आपके नेताजी कह रहे हैं वनस्पति ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से ऐसा बयान दिए हैं। आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी। चलिए, बुलडोजर की बात की है तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि संभल में इन्होंने पहले ये अपराधियों पर बुलडोजर चलाते थे, अभी संभल में जितने भी शहीदों के स्मारक हैं उस पर भी बुलडोजर चल गया। बताइए इस पर क्या कुछ कहेंगी? अरे, जब मैं कह रही हूँ उनको सिर्फ बुलडोज़र ही चलाना आता है, उन्हें ये नहीं पता है कि कौन शहीद है, कहाँ गरीब की झोपड़ियाँ हैं, क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उनको जब ज्ञान ही नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। अगर एक शिक्षित मुख्यमंत्री होगा तभी तो उसको ज्ञान होगा कि और उन्हें ये नहीं पता ये इन्होंने आज़ादी लड़ी है, देश जो शहीद हुए हैं देश के लिए इन्होंने बलिदान दिया है। तो जब इन्होंने इतना नहीं पता है, जब ये जानते नहीं है कि देश के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। अरे, उन्हें तो फूलमालाएं चढ़ानी चाहिए, बल्कि उनकी जहाँ पे उन्हें अच्छे तरीके से पार्क बनवा देना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से उनको वहाँ पे उनकी सुरक्षा रखनी चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाना चाहिए। जी। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय छात्र बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी की मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर कोई विपक्ष है तो वो समाजवादी पार्टी है, आप भी जानती हैं। तो समाजवादी पार्टी ने कभी कोई ऐसा आंदोलन किया, कोई ऐसा प्रदर्शन किया जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा हो? जी, आंदोलन किया। पहले तो किसानों के लिए बहुत हमारी पार्टी ने 3 काला कानून के लिए आंदोलन किया और उनके लिए एमएफसी की मांग रखी। हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक उसकी बात को पहुंचाया और कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ हम लोग लड़े और उनके आंदोलन में साथ तत्पर रहे जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो गई और उनके काले कानून को हम लोगों ने नाकाम कर दिया किसानों के। और जो मृतक लोग थे उनको हम लोगों ने मुआवजा दिलाने का भी काम किया। पीडीए जो आपका अपना दल बन चुका है, पीडीए के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश दे रहे हैं, हमारी पीडीए की सरकार पूरे बहुमत से उत्तर प्रदेश में आ रही है। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहले विकास किया, अब पुनः दोबारा फिर से विकास की राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी झंडा लहराएगा, घर घर योजनाएं जाएंगी, कन्याओं को फिर से लैपटॉप मिलेगा और युवाओं को फिर से नौकरियां मिलेंगी और नारी सशक्तिकरण होगा और कई फैक्ट्रियां आएंगी जो आज तक की भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया है। 10 साल से माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, इन्होंने कोई विकास की राजनीति नहीं की है। फिर से फैक्ट्रियाँ आएंगी, विकास का काम होगा और जनता फिर से खुशहाल जीना चाहेगी। और जिस तरह रेप हो रहे हैं, जनता इस तरह परेशान हो रही है, महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है। माननीय मोदी जी ने तो सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया है जनता में, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो नोटबंदी हो, लगातार सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया है। और अब ये जानते हैं कि ये धराशायी हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में एक खुशहाली की सरकार आएगी। पीडीए गरीब, शोषित, अल्पसंख्यक खुश होगा, समस्त युवाओं को नौकरी मिलेगी, कन्याओं को नौकरी मिलेगी और फिर से हमारी जनता खुशहाल होगी।